हेलो किड्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 किया था एंड दिस टाइम विल मूव फॉरवर्ड। नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. इस क्वेश्चन के जस्ट पहले हमने 6 क्वेश्चन जो किया था, उस क्वेश्चन पे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको बताया था कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो कंटिन्यू आते हैं। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि हम इसमें अज्यूम कैसे करते हैं, x x plus 1 x plus 2 एज मैंने 3 नंबर्स लिए बिकॉज यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स दिए हैं। बट उस टाइम पे क्या था, हमें बोला गया था कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं जो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है कि कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स होने चाहिए, इंटीजर्स ऐसे होने चाहिए जो मल्टीपल्स ऑफ 8 हो। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 बनाने के लिए सिंपली ये जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम अज्यूम करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होता है? जो 8 से डिविजिबल हो। 8 16, यानी आप 8 के टेबल लिख डालो, है ना। तो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 8 टिल इनफाइनाइट, और बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं जो भी 8 के मल्टीपल्स हैं। बट हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लेने हैं, यानी कोई भी 3 लाइन से आने वाले मल्टीपल्स। ये 3 हो सकते हैं, 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 कोई भी 3 मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है? अज्यूम करना है। हम क्या अज्यूम करेंगे? लेट द 3 मल्टीपल्स बी x। तो x के साथ क्या करना पड़ेगा? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, दैट इज 8x। तो फर्स्ट मल्टीपल इज 8x, 8x plus 1 and 8x plus 2। एंड हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कैसे लेते हैं? x, x plus 1, x plus 2। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 करना है तो 8 से मल्टीप्लाई किया। अगर कहा होता मल्टीपल्स ऑफ 7 तो हम यहाँ 7 से करते, 19 बोला होता तो 19 से करते। जो भी नंबर के मल्टीपल्स लेने होते अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में, तो हम उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पर हमें 8 के मल्टीपल्स बोला है तो अज्यूम कर लेंगे 8 के मल्टीपल्स में। नाउ let the 3 consecutive multiples are 8x, 8x, 8x plus 1 and 8x plus 2. Now we got 3 consecutive multiples of 8. आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888, that is 888। तो अगर ये जो 3 consecutive multiples है इसको हम ऐड करते हैं, इनका सम करते हैं, तो we will get 888। तो सिंपली क्या करना है? इन तीनों को ऐड करना है and answer will be 888। So now according to question, what will be our equation? 8x first multiple plus 8 into x plus 1 plus 8 x plus 2, that will be equal to 888। Okay, then इसी को सॉल्व करना है। हमें इक्वेशन मिल गया, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, फिर x की वैल्यू को हम इन तीनों में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वी विल गेट ऑल 3 मल्टीपल्स। नाउ अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ब्रैकेट्स ओपन करना पड़ेगा आपको। 8x प्लस ये 8 है, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 is equal to 888। Now
अब देखो 8x 8x एंड 8x, ये 3 टाइम्स दिख रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, 8 16 एंड 24, so it will become 24x plus 8 and 16, इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे तो मिलेगा क्या, 24 इज इक्वल टू 888। अब ये 24 यहाँ प्लस हुआ है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, so 24x is equal to 888 minus 24, now 24x is equal to, okay, now 24x is equal to, अब 888 में से 24 सब्ट्रैक्ट करना है तो 8 minus 4 4, 8 minus 2 6, here 8, now x यहीं पर रहेगा और ये 864, ये 24 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है एंड जब वो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 24, नाउ x इज इक्वल टू, आप इसको कोई बिगेस्ट नंबर ढूंढ लो जिसमें से ये दोनों नंबर्स कट हो जाए, लाइक 24 टू 12 से कट कर सकते हैं, 12 2 जा 24, 12 7 जा, देन 12 2 जा, अगेन ये क्या बचा हमारे पास 72/2, इसको भी हम कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 3 जा एंड 2 6 जा, सो x इज इक्वल टू 36, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 36। अब इस x की वैल्यू को हम इन 3 नंबर्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आवर फर्स्ट मल्टीपल विल बी, now we got the value of x, so first multiple is equal to 8x, that will be 8 into 36, तो 8 और 36 को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 8 6 जा 48 28, so first multiple is 288, now second multiple is equal to 8 into x plus 1, that is equal to 8 into 36 plus 1 is equal to 8 into 37, यानी 37 में आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, 5 296, now the second multiple is 296, now third multiple is equal to 8 into x plus 2, 8 into 36 plus 2, 8 into 38, तो 38 में हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, what will be the answer, 38 into 8, okay, you can see ना, $304. Now we got all three multiples which are, all three numbers which are multiples of 8. Now moving forward on question number 8. Okay, now question number 8. What is question number 8? 3 consecutive integers. Again 3 consecutive integers. अब तो आप भी समझ गए होंगे, बार बार आ रहा है, हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। Consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, अगर 3 consecutive integers है तो हमारे consecutive integers हमने let करते कैसे हैं, x plus 1 x plus 2 x plus 1 x plus 2, अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, आप अगर ध्यान दोगे तो ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, दिस इज आवर फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर एंड थर्ड इंटीजर, जब फर्स्ट इंटीजर है उसमें 1 प्लस किया तो नेक्स्ट नंबर आएगा, सेकंड प्लस किया तो यानी ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ये उससे बिगर है एंड ये बिगेस्ट है ना, तो ये ऑलरेडी हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होते हैं। अगर इस तरह से नंबर हैं यानी इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय 2 3 4, तो फर्स्ट है उसको 2 से, सेकंड वाले को 3 से एंड थर्ड वाले को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन दे ऐड अप टू 74 और इन सबको प्लस कर देते हैं तो इनका आंसर होता है 74, यानी जो हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं
उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटा बड़ा बड़ा जो ऑलरेडी हमारा वैसे ही होता है, एंड मल्टीप्लाई बाय, उन सबको मल्टीप्लाई करना है 2, 3 एंड 4 से, एंड उनको जब हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट आंसर 74. फाइंड द नंबर्स, फाइंड दीज नंबर्स, जो इंटीजर्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अज्यूम कर लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द 3 integers b, जो 3 इंटीजर्स है वो क्या हो सकते हैं, सिंस दे आर कॉन्जिक्यूटिव, x plus 1 and x plus 2. These are our 3 consecutive integers. इनको ascending order में रख करके multiply करना है, multiply by 2, 3 and 4. Now 2 से x को multiply करना है फर्स्ट नंबर को, 3 से सेकेंड नंबर को एंड 4 से थर्ड नंबर को, एंड दे एड अप टू, तो एड अप टू बाद में करते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई कर लिया, सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया एंड थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, यानी फर्स्ट को 2 से, सेकेंड को 3 से, थर्ड को 4 से, 2, 3, 4 से कंटिन्यूटी में हमने उनको मल्टीप्लाई किया, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, दे ऐड अप टू 74, इन सबको हमें प्लस करना है और आंसर क्या आएगा 74, एंड दिस वे वी गॉट आवर इक्वेशन, हमारा इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू ओपन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो 2x एज इट इज प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 4 to the 8 is equal to 74. Now x x वाला जितने टर्म जहां जहां आया है सबको ऐड कर लेंगे, 2x 3x and 4x, 4 3 7 2 9, so 9x plus 8 3 11 is equal to 74. Now 9x plus 11 is equal to 74. अब ये प्लस 11 को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 9x is equal to 74 minus 11, so 9x is equal to, अब इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 minus 1 3, 7 minus 1 6, तो ये हो जाएगा x is equal to 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, जब ये 9 इस तरफ आएगा राइट हैंड साइड में तो ये डिवाइड हो जाएगा 63/9, तो x is equal to, sorry, x is equal to 9 1s are 9, 9 7s are 63, so this is 7. Now our first consecutive number is 7. तो अगर फर्स्ट नंबर 7 है तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं डायरेक्टली, फर्स्ट इंटीजर या फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 7. तो सेकेंड नंबर कैसे आएगा, सेकेंड नंबर क्या था हमारा x plus 1, सेकेंड नंबर इज x plus 1, so 7 plus 1 is equal to 8. So we got our second number, that is 8. And now the third one, third number is equal to x plus 2. X value is 7. So 7 plus 2 is equal to 9. So we got our 3 numbers, and finally you have to write a statement. आपको एक statement लिख देनी है. The 3 numbers are 7, 8 and 9. Now this was question number 8. Now question number 9. So kids, now question number 9. The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. मैंने आपको पहले भी बताया, जब ऐसा कुछ होगा, रेशियो दिया हुआ होगा, देन हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, जब हम लेट करते हैं, अज्यूम करते हैं, तो 5x हो जाएगा एंड ये 7x हो जाएगा. The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7, यानी अभी, ये प्रेजेंट टेंस में दिख रहा है हमें, दैट मीन्स अभी प्रेजेंटली उनके एज का रेशियो 5:7 है. 4 years later the sum of their ages will be 56 years. 4 years later, later यानी आगे, बाद में, आगे जाकर के, सपोज आज आपकी एज आप 8 में हो ना, तो
13 ईयर्स है एंड 4 ईयर्स लेटर, तो 4 ईयर्स लेटर यानी आज से 4 ईयर्स के बाद आपकी एज क्या हो जाएगी 17। दैट इज आप क्या करोगे 13 में 4 को प्लस करोगे। तो अगर हमारे पास इनकी प्रेजेंट एज 5x है तो 4 ईयर्स लेटर इनकी एज क्या होगी 5x प्लस 4 एंड 7x जिसकी है 7x प्लस 4। तो 4 ईयर्स बाद इनकी एजेस ये होगी। अब मुझे क्या बताया गया है 4 ईयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, इन दोनों की एज का सम दैट विल बी 56, वो हो जाएगा 56। तो इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी एंड x से राहुल एंड हरुण की एज आ जाएगी। चलो नाउ सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9। लेट present ages of Rahul and Harun be 5x and 7x। सपोज अभी इस समय उनकी जो एज है एज हमें रेशियो दिया हुआ है 5:7 तो हमने लिख दिया 5x एंड 7x है। अब 4 ईयर्स लेटर तो दोनों की एज हमें 4 ईयर्स लेटर फाइंड आउट करनी है। तो आफ्टर 4 ईयर्स after yeah we can write Rahul's age after 4 years। 4 years के बाद राहुल की एज क्या हो जाएगी 5x plus 4। same way after 4 years Harun's age, so Harun's age after 4 years what it will be 7x plus 4। यानी अभी जो इनकी प्रेजेंट एज है उससे 4 साल के बाद 4 इयर्स के बाद उनकी एज क्या हो जाएगी, जो भी उनका प्रेजेंट एज है उसमें हम 4 प्लस कर देंगे। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं 4 इयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, जो 4 इयर्स के बाद उनकी एज है अगर हम उस एज को प्लस करते हैं सम करते हैं दैट विल बी 56 इयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इनको प्लस करते हैं 5x प्लस 4 एंड 7x प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 56। यानी इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो वी विल गेट आंसर 56। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देने हैं 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। अब x वाले टर्म्स ऐड कर लो 12x plus 4 4 8 is equal to 56. Now simply solve it. 12x is equal to 56 minus 8. So 12x is equal to 16 minus 8 8 4 48. Now find the value of x. तो x की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड पर जाकर 40 12 1 12 12 4 जा x is equal to 4। x की वैल्यू आई 4 तो राहुल और हरुण की एज भी हमें मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल्स प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज क्या है हमारे पास 5x दैट इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 20 ईयर्स। एज ये एज है तो हम इसको ईयर्स में लिखेंगे। ओके यहाँ आई थिंक इट इज नॉट विजिबल, यहाँ तक है विजिबल यस। तो अब राहुल की एज क्या हो जाएगी, राहुल प्रेजेंट एज इज 5 4 are 20 ईयर्स। ओके नेक्स्ट हरुण's एज, अब हरुण की जो एज है प्रेजेंट एज हरुण's प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7x, इसकी हमने अज्यूम की थी 7x तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू इज 4 7 4 are 28 years। तो फाइनली स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं व्हाट आर देयर एजेस
So Rahul's present age is 20 and Harun's present age is 28 years. Now question number 10. Now question number 10. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. Again रेशियो आ गया तो आपको अब पता चल गया है कि रेशियो वाले सम कैसे करते हैं. 7:5 है. दैट मीन्स हम इसको कैसे अज्यूम करेंगे 7x and 5x. 7x फॉर बॉयज एंड 5x फॉर गर्ल्स. सो फाइंड क्या करें. द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 more than the number of girls. What is the total class strength? जो बॉयज का नंबर है वो गर्ल्स से 8 मोर है. तो हमें फाइंड करनी है टोटल स्ट्रेंथ. टोटल स्ट्रेंथ यानी क्या होगी. नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करना है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करना है. फिर टोटल पूछा है तो इन दोनों को सम करना है. दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे. चलो देखते हैं कि इस सम को सॉल्व कैसे करना है. Now, starting with assumption, सबसे पहले तो हम assume करेंगे. assume क्या करना है. Let the number of boys and girls be 7x and 5x. 7x and 5x respectively. यानी एक 7x है एंड एक 5x है. बॉयज 7x एंड गर्ल्स 5x है. दोनों तो हमने अज्यूम कर लिया. लेकिन इसके बाद और भी कुछ वो कह रहे होंगे. द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर. तो किसका है बॉयज का नंबर. तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ बॉयज कितना है इज इक्वल टू 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स. 8 मोर than number of girls. यानी गर्ल्स जितनी भी होंगी उससे 8 ज्यादा. 8 मोर यानी उसमें 8 प्लस करना है. तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हमारे 7x is equal to 8 more than number of girls. Number of girls is 5x and उससे 8 ज्यादा यानी प्लस 8. तो 7x and is equal to 5x plus 8 कर दिया. तो हमें हमारा इक्वेशन मिल गया. इससे x की वैल्यू मिल जाएगी एंड फिर बॉयज नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएगा. नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएंगे. उन दोनों को हम ऐड कर देंगे एंड विल गेट द टोटल क्लास स्ट्रेंथ. चलो अब 5x लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड है आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर. तो 7x minus 5x is equal to 8. अब 7x minus 5x कितना हो जाएगा 2x. 2x is equal to 8. x की वैल्यू क्या आएगी x is equal to 8. यहाँ मल्टीप्लाई है यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड. 2 1 जा 2 2 4 जा x is equal to 4. We got x is equal to 4. x की वैल्यू हमें मिल गई 8. तो x की वैल्यू 8 मिली तो अब यहाँ क्या आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज is equal to 7x. That is equal to 7 into 4 is equal to 28. अभी हमारे बॉयज आ गए 28. नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू ये 7x था. गर्ल्स कितनी थी हमारे पास 5x. तो 5x इज इक्वल टू 5 इंटू x की वैल्यू इज 4 इज इक्वल टू 20. और ये नंबर ऑफ बॉयज हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया. लेकिन हमें क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा हुआ है. टोटल क्लास स्ट्रेंथ. टोटल क्लास strength is equal to number of boys plus number of girls. Completely लिखते हैं number of boys plus number of girls. तो number of boys कितना आया था 28 plus number of girls is 20. The total strength is 48. So there are 48 students in that class. This was question number 10. Now question number 11. Now question number 11. Question number 11 बच्चों थोड़ा सा complicated लगता है लेकिन है नहीं इसलिए ध्यान से सुनना. Baichun's father is
26 ईयर यंगर देन बायचुंग्स ग्रैंडफादर। और ये एक स्टेटमेंट पढ़कर ही हमें पता चला, यहाँ पे हमें दो लोगों के बारे में बताया है, बायचुंग्स फादर एंड बायचुंग्स ग्रैंडफादर। यहाँ तक हुआ। बायचुंग्स फादर इज 20 इयर्स यंगर देन बायचुंग्स ग्रैंडफादर। बायचुंग्स के जो फादर हैं, सपोज एक अजम्पशन ले लेते हैं कि इनकी एज हमारे पास एक्स है, तो ये जो इसके फादर हैं ये 26 इयर्स यंगर हैं, यानी 26 इयर्स छोटे हैं बायचुंग्स के ग्रैंडफादर से। अगर ये ग्रैंडफादर से छोटे हैं, इसका मतलब ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, मैं बायचुंग्स के फादर की एज में अगर हम 26 प्लस कर दे तो बायचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज आएगी। एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बायचुंग। अच्छा, इसमें बायचुंग भी है, तो यहाँ पे बायचुंग, ये बायचुंग से 29 इयर्स ओल्डर हैं, यानी 29 इयर्स बड़े हैं। तो बायचुंग की एज कैसे आएगी, जो फादर की एज है उसमें से हम 29 इयर्स माइनस कर लेंगे। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, फाइनली इन तीनों की एज फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मैंने अभी क्या किया, इस वक्त फादर से हमें पता चला, स्टार्टिंग फादर से थी, तो मैंने अजम्पशन कर लिया कि चलो फादर की एज एक्स है। अगर फादर की एक्स है तो ग्रैंडफादर की कितनी है, ग्रैंडफादर की कितनी है, फादर से ग्रैंडफादर 26 इयर्स बड़े हैं, यानी हमारे जो बायचुंग के फादर हैं वो उसके ग्रैंडफादर से 26 इयर्स छोटे हैं। तो ग्रैंडफादर की एज क्या आएगी, जो उसके फादर की एज होगी उससे 26 इयर्स ज्यादा, बराबर। अब बायचुंग्स के जो खुद की एज है वो उसके फादर से 29 इयर्स कम है, यानी उसके फादर बायचुंग से 29 इयर्स बड़े हैं। तो जो उसके फादर की एज होगी उसमें से हम 29 इयर्स माइनस कर दें तो फाइनली आ जाएगी बायचुंग की एज। अब आप कहोगे मैम आपने तो बायचुंग्स के फादर को ही एक्स कर दिया, क्यों नहीं बायचुंग को किया। हम इसको भी कर सकते हैं, हम इसको भी ग्रैंडफादर को भी कर सकते हैं, बट आप करके देख लेना एक बार। मैंने आपको बायचुंग के फादर को एक्स किया, सो हमारे लिए ये सम को सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो गया। अदरवाइज आप यहाँ एक्स करोगे तो बाकी दो में मे भी कंफ्यूज हो सकते हो, बट आंसर सेम आएगा, चाहे आप बायचुंग को एक्स करो या उसके ग्रैंडफादर को एक्स करो या फादर को एक्स करो। तो मुझे ऐसा लगा कि फादर को एक्स एज्यूम करना ज्यादा इजियर होगा। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम क्या करना है, लेट बायचुंग्स फादर्स एज, बायचुंग्स फादर्स एज बी एक्स। सपोज उसके फादर की एज एक्स है तो बायचुंग की एज कितनी होगी, तो बायचुंग्स एज, बायचुंग की एज कितनी होगी, हिज फादर इज 29 इयर्स ओल्डर देन बायचुंग, वो बायचुंग से 29 इयर्स ओल्डर है, यानी उनसे बड़े हैं। तो जो फादर की एज होगी उसमें से हम क्या करेंगे, 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगी बायचुंग की एज। फॉर एग्जाम्पल आप अपने पापा से समझो 30 इयर्स छोटे हो, मैं यहाँ पर लेती हूँ कि पापा की एज आपके एक्स है ना, आपके पापा की एज एक्स है, तो आपकी एज कितनी होगी, आप पापा से 30 इयर्स छोटे हो तो x माइनस 30, अरे पापा आपसे 30 इयर्स बड़े हैं। सेम हमने यहाँ पे किया हुआ है कि बायचुंग्स एज क्या आ जाएगी, x माइनस 29 एंड बायचुंग्स ग्रैंडफादर, चलो बायचुंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बायचुंग्स ग्रैंडफादर। अब उसके ग्रैंडफादर की एज लिख लेते हैं, बायचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने जी एफ लिख करके, या मैं एक काम करती हूँ यहाँ पे जी फादर लिख देती हूँ तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर। तो बायचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल टू, उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, एज वो 26 ईयर यंगर हैं, 26 ईयर्स ओल्डर हैं अपने बेटे से, है ना।
यानी बाईचुंग के जो फादर हैं वो 26 इयर्स यंगर है अपने पिताजी से, तो 26 इयर्स यंगर है तो x प्लस 26। मेन चीज यही है बच्चों इस क्वेश्चन में, मेन यही आपको समझना है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। सिंपली तीनों की एज एक की एक अज्यूम करनी है, बाकी दो की एज आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेट करनी है। ये हो गया। नाउ द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135 इयर्स, यानी अगर हम तीनों की एज का सम करते हैं, बाईचुंग्स फादर एज, बाईचुंग्स एज एंड बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज, एक्स ये तीनों को प्लस करते हैं तो आंसर विल बी 135 इयर्स। चलो देख लेते हैं। नाउ x plus x minus 29 plus x plus 26 and that all equals to 135. The sum of ages of all three, इन तीनों की एजेस का सम जो है यानी टोटल जो है वो आएगा 135 years and in this way we got our equation. हमारी इक्वेशन हमको मिल गई। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जहां जहां सब्स्टिट्यूट करना है सब्स्टिट्यूट करके बाईचुंग्स एज एंड उसके ग्रैंडफादर एज प्लस फादर की एज मिल जाएगी। तो अब करते हैं इसको सॉल्व। ब्रैकेट ओपन करना है सबसे पहले, तो x प्लस x, सिंस ये माइनस है ये प्लस है तो साइन माइनस का आएगा, माइनस 29 प्लस x प्लस 26 इज इक्वल टू 135। अब जितने भी x वाले कंपोनेंट्स हैं इनको प्लस कर लेना है, 3 टाइम्स है तो क्या आ जाएगा हमारा 3x। अब देखो ध्यान से, ये है माइनस 29, ये है प्लस 26। अगर माइनस 29 में से हम प्लस 26 करें, माइनस 29 और प्लस 26 को सॉल्व करेंगे, एक माइनस है एक प्लस है तो ऑब्वियस है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 3 और दोनों में से जो बिगर नंबर है उसका साइन लगाएंगे दैट इज माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा अभी -3 इज इक्वल टू 135। तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 135 आ गया। अब इस 3 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू 135। यहाँ ये माइनस है, यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट 3x is equal to 135 plus 3 that is 138। अब 3 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो x is equal to 138 upon 3, x is equal to 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 3 6 जा, that means x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 46। इट मीन्स अभी x कौन था, बाईचुंग्स फादर एज भी x, तो x कौन था बाईचुंग्स फादर, तो यहाँ पे हमें मिल गया बाईचुंग्स फादर्स एज इज इक्वल टू 46 इयर्स। बाईचुंग के फादर की एज मिल गई 46 ईयर। नाउ बाईचुंग्स एज, बाईचुंग्स एज क्या है, x माइनस 29, यानी x की वैल्यू कितनी आई थी 46, तो 46 माइनस 29 करना है। अभी 46 में से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 माइनस 9 7 1 17 इयर्स। बाईचुंग की एज आ गई हमारे पास 17 इयर्स। अब बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज, यहां से बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज is equal to x plus 26, यहाँ था ना x plus 26, ये रहा, तो इसी में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 46 plus 26 that is equal to age 17, father's age 46 and grandfather's age, and आप फाइनली क्या करोगे, एक स्टेटमेंट लिखोगे, बाईचुंग्स age is 17 years, his father's age is 46 years and his grandfather's age is 2 years। इन दिस वे बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 तक खत्म हो गया। मैंने आपको पहले भी कहा कि सारे क्वेश्चन 16 क्वेश्चंस को हम एक वीडियो में नहीं बना सकते, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी,
इसलिए नेक्स्ट आगे के जो भी बचे हुए क्वेश्चंस है 12 to 16 मैं आऊंगी आपके साथ आपके पास लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है, एक काम, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच।